हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज। बेसिकली इसमें हम डेली आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं। पूरा दिन रहता है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके अगले दिन हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया डिस्कस होता है ना। तो उसी सीक्वेंस में आपको जो कल क्वेश्चन दिया गया होगा उसका सॉल्यूशन अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास? तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर, है ना। एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है जिसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे दिया है। ठीक, अब क्या है कि इस सॉलिड सिलेंडर के आसपास में एक लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड जो है वो एक विस्कस लिक्विड है, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी दी हुई है। तो वो बेसिकली क्या करेगा, उस सिलेंडर को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड फ्रिक्शन भी हम बोलते हैं उसको। बेसिकली वो क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वो इनिशियली ओमेगा नॉट से घूम रहा है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए कि कितने टाइम बाद उसकी जो ओमेगा नॉट की वैल्यू है वो ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाए, बेसिकली आधी हो जानी चाहिए, है ना। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि इसका सॉल्यूशन भी आपने सही कर दिया होगा। अब देखते हैं आंसर मैच करके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसमें अप्लाई होगा। तो मुझे लगता है आपने भी सही किया होगा। जो कॉन्सेप्ट वी विल बी यूजिंग विल बी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो उस पर चलते हैं। बेसिकली क्या है वो, बेसिकली लॉ ये बताता है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ईटा ए du by dy। बेसिकली ये du by dy इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, एक एक टर्म करके हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली वेलोसिटी लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर आप इस फिगर में देखो तो यहाँ पे आपको दो लेंथ नज़र में आएंगे। एक तो ये लेंथ जो सबसे पहले आपको नज़र में आता है, और दूसरा आपको ये लेंथ, है ना। अब आप खुद सोच के बताओ कि ये लेंथ मेरे रिक्वायरमेंट में है कि ये लेंथ मेरे रिक्वायरमेंट में है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेलोसिटी का वेरिएशन किस तरफ हो रहा है। क्या वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है? वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में वेरी कर रही है ना, है ना। ये पॉइंट जो बाहर का जो आउटर सिलेंडर है वो तो रुका हुआ है, मतलब कि जो लिक्विड यहाँ पे टच में होगा, इस पॉइंट पे जो लिक्विड टच में होगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। सिमिलरली यहाँ पे जो लिक्विड टच में होगा उसकी स्पीड वही होगी जो सिलेंडर की स्पीड होगी, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपको एक वेलोसिटी का वेरिएशन मिलेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी नजर आएगा और यहाँ पे आपको जीरो वेलोसिटी। तो जो प्रोफाइल होगा वेलोसिटी का वो कुछ इस टाइप से बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक, मतलब कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कैसा है? रेडियल इन नेचर। ठीक, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे हो जाएगा? तो दैट विल बी, अब ये तो इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा नॉट है ना, हमेशा तो ओमेगा नॉट रहने नहीं वाली। दैट मीन्स द वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज आफ्टर व्हाइल। तो मान लेते किसी भी टाइम टी पे उसकी वैल्यू हो गई ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड इस मूवमेंट पे होगी वो कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू आर वन डिवाइडेड बाय जो इसका लेंथ है वो कितना है? आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिया। और क्या टर्म है इसमें? ईटा तो कांस्टेंट है, डोंट वरी अबाउट दैट। ए जो होता है, ए विल बी फॉर आई मीन फॉर द सिलेंडर, मतलब जो लिक्विड सिलेंडर के टच में है उसका कितना एरिया है। नाउ डोंट गो विथ पाई आर स्क्वायर, सीधे आप पाई आर स्क्वायर मत लिख दो। जहाँ पे भी आप देखो सिलेंडर या स्फीयर, सीधा पाई आर स्क्वायर मत लिखो, है ना। पहले समझो कि यहाँ पे जो एरिया है वो कौन सा एरिया होगा। तो वो एरिया होगा जिसमें लिक्विड कांटेक्ट में है, जो सिलेंडर घूम रहा है उसके कितने पोर्शन में लिक्विड कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिक्विड तो सिर्फ उसके पेरिफेरी पे टच में है ना, कांटेक्ट में है। तो अगर लिक्विड सिर्फ पेरिफेरी पे कांटेक्ट में है, मतलब कि उसका लेंथ कितना हो गया? 2πr1, है ना। लेकिन वो तो लेंथ हुआ, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एरिया चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो तो पूरे सिलेंडर पे है। तो 2πr1 इंटू एल, मतलब कि जो उसका एरिया होगा वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी गिवन बाय 2πr1 इंटू एल। ये समझ में आया? बढ़िया। और डी बाई डी वाई तो निकाल चुके हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको ऑलरेडी पता है, वो है ओमेगा आर वन डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता चल गया कि फोर्स क्या है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई ईटा एल ओमेगा
R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, ये फोर्स आ गया। अब इस फोर्स से क्या होगा, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इस पे जो ये विस्कस फोर्स है वो उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो बेसिकली उस पे एक टॉर्क लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उस टॉर्क के कारण उसका ओमेगा जो है वो स्लो होगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट टॉर्क वैल्यू, है ना। तो टॉर्क क्या होता है, बेसिकली मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स इज व्हाट वी कॉल एज टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी F इंटू R1। ठीक है, F की वैल्यू क्या थी, तो फोर्स हमने अभी निकाला था, वो कितना था 2 पाई ईटा L ओमेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इंटू R1। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया हो। R1 स्क्वायर, हाँ मैंने मिस कर दिया, R1 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई ईटा L ओमेगा R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है 2 पाई ईटा L ओमेगा R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 माइनस R1 इंटू R1। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई ईटा L ओमेगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। अच्छा, अब ये जो टॉर्क है, बेसिकली जो सिलेंडर है वो तो एक रिजिड बॉडी है, एंड फॉर रिजिड बॉडी हम टॉर्क क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फा। अच्छा, अब मुझे आप ये सोच के बताओ कि I की वैल्यू क्या होगी। I इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ए सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है, वही जो डिस्क के लिए होता है, विच इज mr स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और बाकी तो वही है 2 पाई ईटा L ओमेगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये जो R1 स्क्वायर है और यहाँ पे R1 क्यूब है, तो बेसिकली थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ R1 बचेगा, और क्या कर सकते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं। तो बेसिकली मुझे अल्फा मिल जाएगा यहाँ से। तो अल्फा विल बी गिवन बाय 4 पाई ईटा L ओमेगा R1 डिवाइडेड बाय M को नीचे ले आते हैं, विच विल बी गिवन बाय R2 माइनस R1। ठीक है, तो बेसिकली आई गॉट द अल्फा। बेसिकली ये अल्फा क्या, ये अल्फा है एंगुलर डीएसेलरेशन। इसी अल्फा के कारण ओमेगा जो है वो घट रहा होगा, है ना। और अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। मतलब कि इस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। समझ में आ रही है बात, है ना। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि ओमेगा जो है वो घट रही है। तो इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई ईटा L ओमेगा R1 डिवाइडेड बाय M R2 माइनस R1। होपफुली मैं कुछ मिस ना किया हो। 4 पाई ईटा L ओमेगा R1 M R2 माइनस R1। बढ़िया, ठीक है। तो अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, साथ में ले आते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई ईटा L R1 डिवाइडेड बाय M R2 माइनस R1 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यस, वी हैव ए नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो इसको लिखते हैं। अच्छा, अब लिमिट्स की बात करते हैं। ओमेगा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, तो जब t इक्वल टू 0 था, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना, तो उस मूवमेंट पे ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा नॉट, तभी तो स्टार्ट किया था हमने। और अब ये कब मान रहे, तो मान लेते हैं कि t टाइम बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा नॉट बाई 2, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे आई होप आपको पता है कि डी ओमेगा बाय ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग टू द बेस ई इंटू ओमेगा, है ना। तो लॉग टू द बेस ई ओमेगा जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में ln ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ln ओमेगा लिख देता हूँ, और लिमिट्स फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट बाय 2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम डी टी एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, है ना। सब कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, R1 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R2 कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है। तो उसको बाहर ले आते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 पाई ईटा L R1 डिवाइडेड बाय M R2 माइनस R1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विच विल बी फ्रॉम 0 टू t। ठीक, और 0 से t का इंटीग्रेशन t ही होता है। तो ये RHS तो अपना सॉल्व है। अब LHS की बात करते हैं। तो LHS में आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, ln ओमेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था माइनस ln ओमेगा, फाइनली ओमेगा नॉट बाई 2 हो रहा है और इनिशियली ओमेगा नॉट है ना। अपर लिमिट डालते हैं, नेगेटिव को बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ln ओमेगा नॉट बाई 2 माइनस ln ओमेगा नॉट, करेक्ट। अच्छा, अब आपको शायद याद हो कि अपने पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ln a माइनस ln b, जिसको हम लिख सकते हैं ln a बाई b, विल बी यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। चलिए, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस ln ओमेगा नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, विच गिव्स मी, अब ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि ये क्या आ गया, माइनस ऑफ ln 1 बाई 2 विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज ln 2, मतलब कि ये जो टर्म था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2, है ना। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ln 2, और ये टर्म एज सच वैसा ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई ईटा L R1 डिवाइडेड बाय M R2 माइनस R1 इंटू टी। अब उसने क्वेश्चन में टी पूछा था, आप देख सकते हो, बाकी सब आपको पता है, बस टी अननोन है, इसको रीअरेंज करते हैं एंड विल बी हैविंग द आंसर। तो टी की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, दैट विल बी गिवन एज M R2 माइनस R1 ln 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ईटा L into R1 and that's the answer for this question। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होपफुली आपने इसका खुद से आंसर निकाला होगा, होपफुली आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा, एंड होपफुली अब जो क्वेश्चन आएगा उसका भी आंसर आप सही निकालोगे। ठीक है, तो ये है आपका कल का क्वेश्चन।